यू आर सपोज टू टेक द नेम ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन विद रिस्पेक्ट। क्या ये हो रहा है? मोदी जी का क्या ये एटीट्यूड है? चोर है, इसमें सॉरी सर, देश के प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है, इस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा, इस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। कैसे आप बताइए? डिस्कशन हमने, देश के प्रधानमंत्री का नाम कैसे हमने नहीं कहा सर, हमने नहीं कहा। पूछ रहा हूं, आपने क्या क्या राहुल गांधी ने कहा कि आप सुनिए पहले सर, गलत कहा, सही कहा, बताइए सर। नहीं बताइए। आपने उनके परिवार पे अटैक किया। गौरव गौरव बीच में नहीं, आप विवेक जी बीच में नहीं बोले। तो ये सवाल पूछिए, ओके, उनको जवाब तो देने दीजिए पूरा। विवेक जी बोलेंगे, विवेक जी की टर्न है, प्लीज। ये पूछेंगे मेरे विवेक जी पॉइंट तो रखेंगे ना अपना। गौरव भाटिया, ये कैसे ऐसे डिबेट नहीं करते? अच्छा ठीक है, शांत रहें। विवेक जी आपकी टर्न मेरे है सर। भाई गौरव भाटिया, हम रोज डिबेट में आते हैं, डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करना आवश्यक है। मेरा यह कहना है सर, सुन तो लीजिए सर, वो परिवार जिसने 2 शहीद प्रधानमंत्री इस देश को दिए, एक को लिट्टे ने मारा, श्री राजीव गांधी, सुनिए सर, और एक को खालिस्तान के आतंकवादियों ने मारा। कम से कम वो इतना रिस्पेक्ट हमारे से डिजर्व करते हैं कि उनका भी एक कंट्रीब्यूशन देश में है। तो पर्सनल अटैक्स को लीडर ऑफ ऑपोजिशन के प्रति उत्तर देना इसके लिए इंडिया अलायंस आपकी भर्त्सना करता है। पार्टी का एक सांसद एक खालिस्तानी अमृतपाल सिंह का समर्थन करता है, जिसमें पूरी पार्टी को माफी मांगनी पड़ी। नहीं सर, ये भी हुआ ना, हमने जो चरणजीत सिंह चन्नी ने करा ना समर्थन, उन्होंने बीच सदन में करा इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट में करा, और पूरी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट करी पूरे ऑपोजिशन के लिए। क्यों दिया उनको? सत्यप्रकाश मिश्रा, विवेक जी ने बहुत अच्छी बात कही है। लोकतंत्र में शालीनता और शब्दों की, बहुत सुंदर शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन जब वो लोग कांग्रेस पार्टी सत्ता में थे, किसी प्रधानमंत्री को क्या क्या नहीं कहा, मौत का सौदागर, हत्यारा, नीच व्यक्ति, ऐसे ऐसे गंदी शब्दों का इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कि नरेंद्र मोदी तो डर के भाग गया, तुम तड़ाक चुनाव में चौकीदार चोर है। आप उम्मीद करते हैं कि आपको फूल का माला पहनाएं हम? ये नहीं हो सकता। देश के अंदर हमें बढ़ना है सबको लेके, तो यहाँ पे जाति आती क्यों है? जाति आने का मतलब ये है कि हम कह रहे जाति आती क्यों, मैं कहता हूँ जाति जाती ही नहीं है सर। बिल्कुल आती नहीं, क्यों आ रही है? क्योंकि जब हमें बढ़ना है बिजनेस, आपको पांचों को सुन के समझ में आ रहा जाति क्यों आती है? समझ गया मैं। जी बिल्कुल, जिस देश को बढ़ाने वाले सिर्फ बिजनेसमैन है और जॉब करने वाले हैं, उनसे कभी नहीं पूछा जाता कौन जाति का है, किस जाति के हो। उनसे काम की वर्कबिलिटी देखी जाती है, कौन कितना काम कर सकता है। बट जाति बहुत अच्छा पॉइंट है, ताली बजाइए, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। और सवाल किसी का है? जी क्या सवाल है? बोलिए। अच्छा सर, आपने कहा रिस्पेक्ट की जैसे बात चल रही है कि रिस्पेक्ट, जैसे नाम में आपने कहा कि हर पार्टी को रिस्पेक्ट मिलना ज़रूरी है। फिर अभी इतने टाइम से हम ये क्यों सुनते थे कि चाय वाला प्रधानमंत्री है, चाय वाला प्रधानमंत्री, तब रिस्पेक्ट कहाँ पे गया? ये एक पॉइंट है। चाय वाला होने पे कटाक्ष नहीं किया, किसी ने नहीं किया। विवेक जी इतना बिल्कुल सफेद भी मत बोलिए। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के थे, गरीब घर के थे, और गंगा के अंदर वो अपना एक हाथ से किताबों को पकड़ के नहा के अक्रॉस द रिवर पढ़ने जाते थे। ये भी कांग्रेस का एक प्रधानमंत्री रहा है। और सवाल तो ये कहना गलत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कब तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जो उनके सूत्र हैं ना, जो इतने वक्त से कह रहे हैं कि ईडी की रेड आएगी, मुझे लगता है कि ईडी की रेड आएगी। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सही हो तो, और अगर आप घबरा रहे हो तो मेरे ख्याल से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है। जी ओके, बिल्कुल क्रांतिकारी तरीके से आशुतोष वर्मा का। अब आशुतोष वर्मा को भी, वो भी इंडिया अलायंस के हैं, सरकार के देश की नंबर 3 पार्टी हो गई है, उनको मौका तो दीजिए थोड़ा 30 सेकंड। ओके वर्मा जी, मतलब अगर मतलब ईडी की रेड पड़ भी रही है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर पड़ भी रही है तो अगर कुछ गलत नहीं किया तो पब्लिक की तरफ से सवाल आ रहा है, तो डर क्यों हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मोडस ऑपरेंडी है वो यही है। आपको ही पता है कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी में कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग ईडी और सीबीआई के सामने गए? शायद कोई भी नहीं गया होगा। लेकिन विपक्ष के कोई भी व्यक्ति है उस पर जाती है, और राहुल गांधी और साथ में सोनिया गांधी जी खुद 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठ चुके हैं। इसमें किसी को कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है। आए अपनी निष्पक्ष जांच करें। वो तो खुद कह रहे हैं कि हम चाय बिस्कुट पिलाएंगे। यहाँ पे पिछड़े दलितों के साथ अपमान हो रहा है, इसलिए सामाजिक न्याय की बात करनी जरूरी है, इसलिए इस देश में जातिगत जनगणना होना है। जो पिछले 5000 साल से मेरे भाई पूछ रहे थे कि जाति क्यों जरूरी है, जाति इसलिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री जब अपनी कैबिनेट बनाते हैं तो आपने क्या बोला, ये जाति पिछले 5000 साल से? नहीं, हाँ बिल्कुल, जाति का 5000 सालों से चल रहा है। ये डेटा आपके पास कहां से है? 5000 साल से है सर? फिर आप पढ़िए इतिहास। अब इसमें मैं बोलता हूं सर, ये देश ये है,
ये देश ये है जहां पे वाल्मीकि के रामायण पढ़ी जाती है, हाँ, बिल्कुल बिना पढ़ी जात को जाती देखे, है। और और कैसे पढ़ी वासुदेव जाती है? कृष्ण की मंदिर में पूजा की जाती है बिना जात को देखकर। इसलिए ये 5000 साल का, ये 5000 साल का नहीं है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ, ये अंग्रेजों का दिया हुआ हमें प्रकोप है। इसे 5000 साल के साथ मत जोड़िए। इसलिए मेरा, अरे ये तो देश जो है जहां केवट की नाव में राम बैठे, जहां शबरी के बेर राम ने खाए, वानरों की सेना बनाई और एक ब्राह्मण, एक अखंड अज्ञानी ब्राह्मण रावण का वध किया, ये देश तो वो है। इसलिए 5000 साल का इतिहास जातिगत नहीं है, ये सिर्फ अंग्रेजों का दिया हुआ हमें इतिहास है, जिसको हम ढो रहे हैं और जिससे हम समाज में बंटवारा कर रहे हैं लगातार। और आजाद भारत के बाद बिल्कुल वेदोपनिषदों में जात की बात नहीं है। पहली बार नहीं है, मैं इसको काउंटर कर सकता हूं। अभी जी, आजाद भारत के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने अपनी कैबिनेट मंत्रियों के सामने उसकी जाति लिख के मैंने बताई सवाल है। बोला, मैंने और ये सवाल खतरनाक पूछा, है। एक सेकंड में आ रहा इसलिए हूं। जाति का दंश सबको ये क्या झेलना पड़ा है। 5000 साल का इतिहास है हमारा जाति का? आशुतोष जी थोड़ा ज्यादा बोल गए, 5000 साल का नहीं है। ऐसे अंबेडकर ने भी लिखा है कि ऑल शूद्रास वी आर क्षत्रिय, तो सब क्षत्रिय थे। जाति व्यवस्था अंग्रेज जब आए तो उन्होंने इसको कैटेगराइज किया है। Yes! उन्होंने 6000 जातियां हैं। लेकिन एक बात स्वीकार करना पड़ेगा कि जातिगत भेदभाव इस देश में हुआ है, दलितों के साथ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। पिछड़ों के साथ हुआ है, पिछड़ों, अरे रुको यार, बिल्कुल 47 हुआ, में तो इससे कोई देश इनकार नहीं आजाद कर सकता। हुआ। तो क्या आपको बता लगता रहा है? हूं ना कि कब से हुआ है। एक्चुअली नेहरू जी के सामने भी प्रस्ताव आया था कि जातियों का विकास करे। अब 47 में नेहरू कांग्रेस किए नहीं, राजीव गांधी उनको बोले कि इडियट को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, तो उस समय जो आरक्षण का विरोधी था आज आकर के डमरू क्या है? बजा रहा है। तो जाति के साथ तो अन्याय कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये नहीं, देश में जातियां हैं। आरजेडी प्रवक्ता जी से मैं उम्मीद करूंगा जब मैं ये वक्तव्य दे लूंगा तो उत्तर जरूर देंगी। इन्होंने अपनी बातों में कहा बिहार में जात के खिलाफ लड़ाई है। 1990 का लालू प्रसाद यादव का एक बयान है, भूरा बाल साफ करो, भ से भू से भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला साफ कर दो। मतलब साफ कैसे, मार के करना है कि हटाना है क्या? ठीक है, अब एक बात बताइए, जी, जी। जो साफ करने की बात कर रहा है उस पे कोई टिप्पणी करेंगी? लालू प्रसाद यादव से बड़ी तो नेता नहीं है। ठीक है। जनता को हक है जानने का ठीक है, उत्तर दे क्या लालू जी ने ये बोला था भूरा बाल साफ करो? गोपालगंज टू रायसीना, लालू जी की जो आत्मकथा है उन्होंने साफ लिखा है कि मैंने ये कभी नहीं बोला था, ये क्रिएट किया गया हुआ था कुछ लोगों के द्वारा टेंशन क्रिएट करने में जातियों के बीच में, और उसी को प्रोपेगेट कर रही है। लालू जी ने कभी नहीं बोला था भूरा बाल और साफ करो। लालू जी ने कभी नहीं इसका बोला था पॉलिटिकल भूरा- माइलेज तो लिया, लालू- बिल्कुल लिया भूरा बाल साफ देखो, करो का। लालू जी ने बोला ही नहीं था। उनको बदनाम करने के लिए, अब मैं अपनी बात जातियों पूरी के कर बीच लूं। टेंशन गलत बढ़ने के झूठ लिए, बोल दिया, उनकी कोई बात पॉलिटिकल करियर को खत्म करने के अब लिए दो क्रिएट बातें किया और गया था करेंगे। इनके जैसे अमित जी, सुनिए। मानसिकता वालों के अब द्वारा। आप सुनिए, जी, जवाब एक प्रधानमंत्री बात वाला भी ले लीजिए जरा। एक बात जो मेरी छोटी बहन ने यहाँ कही, इन्होंने कहा शब्दों की मर्यादा बनी रहनी चाहिए, बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी के लिए राहुल गांधी ने जब कहा कि लोग चौराहे पे डंडे से मारेंगे, बोटी बोटी कर देंगे कांग्रेस पार्टी में, आज उनका प्रवक्ता यहाँ पे नहीं है, बीच में ना बोले। देखिए अब देखिए, अब ये गलत बात आनी चाहिए। नहीं, ये वो विषय नहीं है। ऐसे आप- चर्चा नहीं आप- हो खुद सकती। मोदी जी ने कहा कि अब चाहे सुनिए, मुझे